सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे आप अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को इंक्रीज करोगे। वहां से जो एक डिस्कशन निकल के आया एक अलग से ही, वो ये निकल के आया कि भैया हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं पढ़ने की, बट ना हम पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं कहीं। इन शॉर्ट डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? हम लोग पढ़ कॉस्ट रहे हैं, हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। तो हम इससे कैसे बाहर निकले? हम 12 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, बट हम ना बैठ कर भी नहीं पढ़ पाते हैं, हम डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एक अलग से डिस्कशन का टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर आज वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आई है कि हम लोग माइंडसेट ही नहीं बना पा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक आपने बैचेस परचेज नहीं करें, तो आप 15 सितंबर से अनअकैडमी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप जाकर वहां पे परचेज कर सकते हैं। सारी फैकल्टीज जो आपकी क्लासेस लेंगी, आप अगर इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस होती है, साथ ही रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं अनलिमिटेड आवर्स के साथ में। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप एक बार परचेज करने के बाद किसी भी बैच में जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, एंड किसी भी टेस्ट सीरीज में जाकर एनरोल कर सकते हैं। कैसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको? दो ऑप्शन है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली जाके ले सकते हैं, अदरवाइज आप जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पे सीए फाउंडेशन गोल्ड सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको वहाँ पूरी फी पे करने की जरूरत नहीं है। 10% ऑफ के लिए आप सीए कॉर्नर का कोड यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, कलरफुल नोट्स होंगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। एंड यस, आपको यहाँ पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस का सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक। अगर प्लस का लोगे तो आपकी ये फी है, आपको यहाँ पे सीए कॉर्नर का कोड यूज करना है। एंड अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डिस्कॉर्ड का आपको लिंक मिलता है, साथ ही यहाँ पे एक्सपर्ट सेशन भी होते हैं। आइकॉनिक की फी थोड़ी हाई है, बट हाँ ये है कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलती हैं। तो अगर आपको ये पूरी फी पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपना 10% ऑफ के लिए आप सीए कॉर्नर का कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी हर संडे को टेस्ट लेके आती है, स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप जाके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आप ये सारे स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, डे ड्रीमिंग पता है क्या होता है? जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप कहीं और ही खो रहे हो, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। क्यों होता है ये पता है? इसका एक रीजन है, आपका इंटरेस्ट। आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो पढ़ाई के अंदर। अब आप बोलोगे भैया ये हमें पता है, हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की, बट नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं या जो लोग पास करते हैं, क्या उनका हमेशा मन करता है पढ़ने का? नहीं। जैसे आपका मन करता है वैसे ही उनका मन करता है। वो भी यार नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस को निकाल दो, जिनका मतलब कि वो मतलब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, उनको हटा दो। अदरवाइज सबके सब हमारे जैसे होते हैं, नॉर्मल। कुछ टाइम पढ़ने का करेगा, कुछ टाइम नहीं करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ, सबका यही होता है। बट पास कौन होता है? पास वो बच्चा होता है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। कैसे? वही बताऊंगा। देखो, सबसे पहले देखते हैं डे ड्रीमिंग को हमें कैसे अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो है आप एंजॉय करो उस प्रोसेस को। आप लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करो। आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या करते हो, जब आप कोई भी चीज करना शुरू करते हो तो आप उसको ना एज अ कोर्स लेके चलते हो। नहीं, आप उसको ना एज अ ये समझो। फॉर एग्जांपल आप टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो? अगर आपको टैक्स बहुत अच्छे से समझना है ना, तो टैक्स आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। जब आपको समझ आएगा कि भाई वो क्यों टैक्स लेना चाह रही है, क्योंकि टैक्स कंपनी को देना पड़ रहा है। अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही टैक्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि भाई वो क्यों टैक्स लेना चाह रही है, अगर आप एग्जामिशन से याद कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, आपको एग्जामिशन से याद हो जाएंगी कि आपको किस तरह से कहाँ पे एग्जामिशन लेनी है। मंदिर है तो वहां नहीं लेनी है, कुछ स्पोर्ट्स का वो है तो वहां लेना है नहीं लेना है, कहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हाँ भाई यहाँ पे जो सेकंड पार्टी है वो टैक्स पे कर देगी हमें, तो चलो हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हमें जहां खतरा है कि भाई वो टैक्स नहीं देगा, भाग जाएगा, वहां पे हम रिवर्स चार्ज अप्लाई करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को पढ़ो, जब आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरह आप बोलोगे भैया तो टैक्स एग्जांपल दे, दूसरा दो। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट पढ़ रहे हो या आप एफएम पढ़ रहे हो। एफएम जब पढ़ते हो ना, तो आप ये सोचो आपकी कंपनी है, आपके फंड्स हैं, आपको कैसे यूटिलाइज करना है बेटर वे में। जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, जब आप ये सोचो कि अच्छा मेरे को अगर बोरो करने होंगे फंड्स, तो मैं किस तरह से, कौन सा सोर्स ऑफ फंड से बोरो करूंगा। मेरे पास डेट भी है, मेरे पास इक्विटी भी है, मेरे पास जो रिटेन अर्निंग भी है, तो मैं किस फंड को पहले यूज करूंगा, मैं किस वे में यूज करूंगा। जब आप इस तरह से सोचने लग जाओगे ना, जब आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा,
मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आने लगेगा पढ़ाई में, और मजे के साथ साथ आपको समझ भी आने लगेगा। आपको जो चीज समझ नहीं आती आप उसको खुद को पढ़ाओ। जब ना आप किसी को वो चीज पढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, तो उस केस में आपको तो याद हो गई होगा, वो मुझे भी याद हो जाएगा। तो जब हमें कोई चीज समझना है ना, वो किसी और को पढ़ा दो। अगर कोई और पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा, उसे खुद को समझाने लगो कि भाई ये है, ये है। अपने आप से बातें करके आप अपने आप को समझाओ, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। कॉस्टिंग पढ़ते हो उस टाइम पे आप ये सोचो, अगर आप किसी फैक्ट्री की कॉस्टिंग कर रहे हो, तो वो उसको आप उसके ओनर की तरह देखो। आप वहां पे या तो ये सोचो कि भाई आप एज अ सीएमए वहां काम कर रहे हो, या फिर आप वहां पे वो फील नहीं ले पाओगे सीएमए, आप उसको अपनी फैक्ट्री समझो कि भाई ये मेरी फैक्ट्री है, मेरे को इस तरह से यहाँ पे कॉस्टिंग करनी है, कहाँ पे मैं कॉस्ट को सेव कर सकता हूँ, कौन कौन से वेज है, कहाँ पे मेरा मतलब कौन कौन सी चीजें मुझे कॉस्ट में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी नहीं। आपको चीजें समझ आने लगेंगी। कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, उसको भी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। मेनली आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। रीजन सिंपल है, जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो उसे गवर्नमेंट बनाती है, तो जो बनाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ज्यादा अच्छा है। जिसके लिए बनाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जिसने बनाया है आप वो सोचो वो क्या सोचता है उसको बनाते हुए। लॉ में हमेशा कहते हैं कॉमन सेंस नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो हमें लगता है अगर हम फीलिंग्स के साथ अटैच करेंगे ना लॉ को, नहीं हो पाएगा। अगर हम उसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आधी चीजें तो हमें गलत लगेंगे, नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें लगेगा हाँ भाई सही है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए उसको अपनी कंपनी मानो कि भाई अच्छा मैंने आज इतने का सेल परचेज किया है, तो बताओ इसकी कैसे एंट्रीज होंगी, किस तरह से उसको फाइनल अकाउंट में शो करना है। अच्छा मेरी एसेट है, बताओ कहाँ पे आनी चाहिए इस बैलेंस शीट के अंदर। जब आप इस तरह से चीजें करोगे ना आपको चीजें समझ आएंगी। इन शॉर्ट आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो, आप लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करो, जब जाके आपको समझ आएंगी चीजें। और डे ड्रीमिंग जब भी बाहर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप उसको ये सोच रहे हो ना अच्छा मेरी कंपनी है, इसमें ये फंड्स हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, जब आपका दिमाग ये सब चीजें सोचेगा ना तो फालतू की चीज सोचने को तो टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड देन आपको ये चीजें एंजॉय करने लग जाओगे। ये चीज आप करके देखना, अगर आपको ना समझ आए तो मुझे बताना। फिर आप बोलोगे आप भैया अगर इससे भी सॉल्यूशन ना निकला तो, देखो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इसका सॉल्यूशन ना निकले। आप बोलोगे भैया अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोचें, जब आपके फैकल्टीज ने पढ़ाया होगा ना, तो आपको उन फैकल्टीज ने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया होगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ करी है, कुछ बच्चे हैं जिनके फैकल्टीज ने नहीं पढ़ाया ये सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उस केस में ये आपको खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा रिवीजन करो जल्दी जल्दी, उनके केस में अब ये वाला चीज नहीं बची। ये जो अब मैं चीज बता रहा हूँ ये दिसंबर नवंबर, जो अब दिसंबर का अटेम्प्ट आ रहा है सी एन सी एम में, दोनों के लिए सेम बातें हैं, ठीक है ना, तो वो उनके लिए है। तभी बोलता हूं मैं कभी भी चीजों को ना रट्टा मत मारो। जब आप रट्टा मारोगे ना तो चीजें याद ही नहीं होंगी। काफी सारी फैकल्टीज बनाती हैं क्रैमिंग कैसे करनी है, नहीं मैंने क्रैमिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, बट मैंने उसमें ये नहीं बोला है कि आपको उसको हाथ रख के और 4-4 बार पढ़ना, नहीं। क्रैमिंग का मतलब होता है रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, मेरी नजर में जो क्रैमिंग का रीजन है वो यही है। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करो, अपने आप क्रैम हो जाएंगी चीजें। चीजें समझो, जिस दिन आपको चीजें समझ आ गई आपको रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। देखो हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। मेरे से कुछ बच्चों ने डिस्कशन किया, मेरे को उनकी प्रॉब्लम समझ आ गई, भाई डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम है, ये लोग सोचने लग जाते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अगर आपको भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको भी किसी और ख्यालों में खो जाते हो, आपको कोई और प्रॉब्लम है कि पढ़ते हुए मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करो नीचे, या फिर आप आके मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पर्सनली मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में काफी बच्चे डिस्कस नहीं करते, कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैंने कभी मना नहीं करा आपको पर्सनली मैसेज से, इंस्टा टेलीग्राम कहीं भी। तो जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे आके मुझसे चैट कर सकते हो, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग को प्लीज सॉल्व करो, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उस चीजों को समझ नहीं पाओगे। एग्जाम आ जाएंगे, आप लोगों को लगता है टाइम बहुत है, सिलेबस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। तो काफी सारी चीजें जो मेरे को आपको बतानी है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं और कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, एंड आप सब लोग भी लाइक करना एंड कमेंट करना अपनी प्रॉब्लम्स, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, आप लोग और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पढ़ाई के दौरान। तो उसके ऊपर फिर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।